रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में वाक़ है, होटल की मालियत बढ़ चुकी है। दुनिया के कई ऐसे अरब खरबपति हैं जिनकी नजरें इस टाइम रोजवेल्ट होटल पे हैं। वो वहाँ न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को लेकर प्लानिंग हो रही है, पे क्या करना चाहते हैं। सिटी जो हुकूमत है उसके साथ वायदा खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को क्या मिलेगा, और जो सिटी गवर्नमेंट है वो जनाब किन किन चीज़ों पर बाउंड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के सबसे बड़े असासे रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में वाक़ है मेडिसन स्क्वायर पर, उस हवाले से है। एक तो सिटी जो हुकूमत है उसके साथ वायदा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को क्या मिलेगा, और जो सिटी गवर्नमेंट है वो जनाब किन किन चीज़ों पर बाउंड है कि वो होटल को जिस हालत में लिया था कैसे उस तरह उसको वापस करना है, कितने पैसे उस पर लगेंगे, और फ्यूचर में पाकिस्तान उसे किस तरह यूज़ कर सकता है। इस हवाले से कुछ ख़बरें हैं, और उससे भी बढ़ के ख़बर ये है कि होटल की मालियत बढ़ चुकी है और न्यूयॉर्क के दुनिया के कई ऐसे अरब खरबपति हैं जिनकी नज़रें इस टाइम रोजवेल्ट होटल पे हैं। वो वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्या मंसूबा वहाँ पे बन सकता है, क्या उनके माइंड में है, जो सरगोशियाँ हो रही हैं या जो इस टाइम न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को लेकर प्लानिंग हो रही है। आज के ब्लॉग में आपकी सारी चीज़ें बताएंगे। जनाब, आपको मालूम ही है कि कोविड के बाद होटल बंद हो गया था 2021 में, उसको चलाना मुश्किल हो गया था। फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में 2023 में, न्यूयॉर्क की जो सिटी गवर्नमेंट है उसको उसने दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जल्दी जल्दी बता दूं। वहाँ पे जो गैर मुल्की तारकीन वतन थे जो वहाँ पे न्यूयॉर्क में आते थे, जिन्होंने असाइलम वगैरह अप्लाई की होती थी, उनको रोकने का, ठहराने का जनाब जी यहाँ पे बंदोबस्त था। 1000 से ज़्यादा वहाँ पे कमरे हैं, ये आपको मालूम ही है, और PIA उसको ऑन करती है और एक अरसे से PIA का एक बड़ा असासा है। लेकिन जनाब, नाहलियाँ जो मुल्क के अंदर हैं वो मुल्क के बाहर भी हैं। ऐसी जगह पे होटल वाक़ है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। टाइम स्क्वायर से 2 मिनट की मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहाँ पे एक जो नाइट स्टे है किसी छोटे से छोटे होटल में भी वो $500 पर नाइट है, लेकिन हम इसको वहाँ नहीं चला पाए। चलें, ये तो नुआखानी होगी माजी में, माजी के हवाले से। अब हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। जून के महीने में वहाँ पे जो सेंटर है उसको बंद कर दिया गया। ये क्यों बंद किया गया? डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसीज़, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से सख्ती कर रहे हैं, उसका ये नतीजा था कि जून 2025 में इसको बाकायदा तौर पे बंद कर दिया जाएगा, जो सेंटर बना हुआ है। लेकिन PIA और अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ है, न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट है, 2026 तक का एग्रीमेंट है, वस्त 2026 तक, मिड 2026 तक। तो एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे तो हमें मिलते रहेंगे, जो हमारे बकाया जात हैं वो देने की पाबंद है। सिटी गवर्नमेंट जो न्यूयॉर्क की है, $220 मिलियन का जो एग्रीमेंट था वो पूरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सिटी गवर्नमेंट है वो एक और चीज़ की भी पाबंद है। जिसने भी एग्रीमेंट बनाया, वैसे अच्छी जगहों पे जो एग्रीमेंट बनते हैं इसी तरह के होते हैं। जिस तरह आप छोटा सा कोई घर ले लें तो एग्रीमेंट में शामिल होता है कि जैसे लेंगे वैसे ही आप उसको वापस करेंगे। तो इधर भी यही एग्रीमेंट में शामिल था जनाब, कि जैसे आप लेंगे वैसे ही वापस करेंगे। वैसे दिया तो हमने बहुत ही बुरी हालत में था, मतलब कि उसकी मतलब ना पूछे, जो मखदूश हालत हो चुकी थी। लेकिन जनाब अब उन्होंने अपने SOPs के मुताबिक इसको तज़ीनो आराइश, उसको जनाब ब्यूटिफिकेशन करके इसकी उम्र बढ़ाकर आपको देना। उम्र कैसे बढ़ाएंगे, ब्यूटिफिकेशन में कितना खर्चा आएगा ये भी आपको बताते हैं। 100 से $200 मिलियन लगेंगे इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। सेकेंडली, जब इतनी खतीर रकम इसके ऊपर लगेगी तो जो बिल्डिंग है इसकी उम्र जो है वो 30 से 40 साल तक इसकी एज भी बढ़ जाएगी। मतलब इतना टाइम इसको मज़ीद वहाँ के मुकामी जो रूल्स हैं, जब वहाँ पे अब जमा करवाएंगे कि इसके ऊपर हमने इतना पैसा लगा दिया, इसकी फाउंडेशन को इतना मजबूत मज़ीद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, तो जनाब आपको इतना टाइम मज़ीद ये बिल्डिंग सस्टेन कर सकती है, तो इसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। अब PIA के पास क्या मौके मौजूद हैं, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो माजी में भी हुआ कि इसके अपार्टमेंट्स बना दें, तो अपार्टमेंट्स बना के लोगों को दे दें, रेंटल मनी आती रहेगी, एक अच्छा पैसा आपको आता रहेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। लेकिन जो मुकामी वहाँ के लोग कह रहे हैं, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी। जो रियल स्टेट को वहाँ जानते हैं, जो होटलिंग के शोबे को जानते हैं, तो वो तजवीज़ करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर ये करना चाहिए, जैसे ही इनको तज़ीनो और आराइश के बाद बिल्डिंग वापस मिले, मुकामी किसी होटलिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की किसी बड़ी फर्म के साथ आप लोग जाके जॉइंट वेंचर करें, या उनको रेंट पे दे दें, लीज़ पे दे दें जितने मर्जी टाइम के लिए। तो वहाँ से आपको एक अच्छा पैसा भी आएगा और साथ साथ आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो एक असासा है वो भी बच जाएगा। ये तो होगी बात कि अब वाइबल क्या हमारे पास सोल्यूशन है आगे इसको लेकर। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि जिसकी जो लोकेशन है, मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स किए रोजवेल्ट होटल के ऊपर, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात की उन दिनों जिन दिनों लीज चीज़ पे दे रहे थे। तो हजूरे वाला ये पूरा एक ब्लॉक है, सिटी ब्लॉक मैनहट्टन के अंदर, टाइम स्क्वायर से 3 से 4 मिनट, 2-3 मिनट की वॉक के ऊपर। ट्रम्प टावर बिल्कुल पास है,
अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखें थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन पूरी वही हाई राइज जो पूरा एरिया है, ये वही इलाका है मैनहट्टन का, दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है। एक अपार्टमेंट कितने मिलियन डॉलर का है यहाँ पे। तो जनाब जो वहाँ पे अरब खरबपति अमरीकी हैं, उनकी नज़रें हैं इसके ऊपर। शायद किसी दिन इलॉन मस्क की नज़र ही पड़ जाए कि यार मैं इधर कोई अपना दफ्तर बना, शायद ट्रंप अंकल को ही अच्छा लग जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप टावर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 4 से 5 मिनट की वॉक है, तो उनको भी अच्छा लग सकता है। तो हो सकता है कि इधर कोई नज़र करम हो जाए। तो जनाब अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एक हाई राइज बनाना चाहते हैं। वो जनाब जिस तरह न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, पुरानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, दी एज है, 100 मंजिला इमारतें, तो उसी कैटेगरी की यहाँ पे एक इमारत बनाने के लिए कह लें कि बहुत से लोग पर तोल रहे हैं, माइंड सपने ख्वाब सजा कर बैठे हैं। अब इंतज़ार है कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए, और ख़त्म होने के बाद जो तज़ीन और राइश या हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑन करे, तो साथ साथ इसमें हम अपना अपना हिस्सा डालें जो भी होंगे। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। जो लोग ख्वाब से जाके बैठे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली जिनका पैसा है वो कर सकते हैं। मतलब ये टोटल जिसकी मालियत है 1.2 बिलियन डॉलर, मतलब 3 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ के अराउंड इसकी मालियत जो है वो है। इतने का तो ये सासा है आपका। तो अब जनाब ये जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, जब लीज पे दिया, तो उस टाइम भी इन्होंने एक प्लान किया था। एक वहाँ की कंसल्टेंसी फर्म थी JLL, 7.8 मिलियन डॉलर के साथ उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, जनाब आप हमें अच्छे से बकवा दें तो इतना आप पैसे ले लें। उन्होंने उस टाइम कोशिश की, लेकिन जो इसकी उस टाइम बिल्डिंग की हालत थी और सारी चीज़ें थी, तो उस टाइम कोई कह लें कि अच्छा सीरियस बायर आया नहीं। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से बायर भी मार्केट में आ चुके हैं, जिन्होंने अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। साथ में आप पे IMF का भी प्रेशर है, वो कहते हैं जी निजकारी पॉलिसी करें। जब PIA की निजकारी की बात हो रही है तो ये सासा भी निजकारी आपने करना ही करना है, या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन करे या निजकारी जो भी है, इस पर कुछ ना कुछ होना है। लेकिन इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बाहर के मुल्क में जाके एक अपना सासा बेचना है, और हमारे पाकिस्तान में जितने इल्ज़ामात लगते हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ को जितना फिशी बना दिया जाता है, होती भी है फिशी, ऐसा नहीं कि नहीं होती। 2 नंबरियाँ यहाँ जितनी हैं वो आपको मालूम ही है। तो एक गवर्नमेंट के लिए भी इसको कह लें कि डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होगा, और कानूनी बहुत से मामलात होंगे, हसासियत है इसके अंदर। अब इसके लिए पूरी तौर पे जो अंदाज़ा लगाने वाले लोग हैं, जो रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेचने का इरादा भी रखती है, ये एग्रीमेंट से बाहर आने के बाद 3 से 5 साल लग सकते हैं इसको डिस्पोज ऑफ करते हुए, बेचते हुए। फिर कोई अगर वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई हाई लाइन में इजाफा होगा न्यूयॉर्क की, तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा सासा है, और जितना डी वैल्यू हुआ था पहले, अब उतना डी वैल्यू नहीं रहा। एक तो टाइम भी गुजर गया है, कोविड के फ़ौरन बाद बेचने की बातें हो रही थी दुनिया में। वैसे ही एक आप देख लें कि जिस तरह से एक कह लें कि कसाद बाजारी थी, जिस तरह दुनिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उस टाइम बिजनेस में लोगों को बड़े लॉस हुए, तो कोई भी सीरियस बायर नहीं मिला। लेकिन अब सीरियस बायर भी आपको मिलेगा, और गवर्नमेंट का है कि किस तरह इस सासे से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।